हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 यानी भारत महिमा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। 15 के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपके पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए 5 सेकंड का टाइमिंग होगा। अगर आप आंसर देना चाहते होंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले पिछले टेस्ट सीरीज का कुछ विनर्स हैं जिनका नाम ले लेते हैं। फर्स्ट स्थान पे है रंजीत कुमार, ऋतिक कुमार, प्रीति कुमारी और अंशुप्रिया और अमृता सिंह। सेकेंड स्थान पे जो है, द्वितीय स्थान पे अमरनाथ और खुशी कुमारी। तृतीय स्थान पे है आशुतोष कुमार। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन जो है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए टाइमिंग स्टार्ट होता है आपका। सॉरी, हाँ, तो टाइमिंग खत्म हुआ कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक जो है वह भागवत पुराण से लिया गया है। द्वितीय क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिसके गीत किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसका गीत देवता भी गाते हैं? आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग। हाँ, तो आंसर जल्दी कमेंट करें कि किसके गीत देवता लोग गाते हैं। ऑप्शन है भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के। तो टाइमिंग खत्म हुआ आपका। तो आंसर को देख लेते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। किस देश, सॉरी, हाँ पे, किस देश के गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष जो है यानी भारत देश जो है उसका गीत जो है देवता लोग भी गाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक जो है किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से, वायु पुराण से। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। टाइमिंग स्टार्ट होता है। हाँ, तो द्वितीय भारत महिमा पाठ का जो रचना, सॉरी, द्वितीय श्लोक है वह विष्णु पुराण से संकलित है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? भारत भूमि का गान, बखान, बड़ाई कौन करते हैं? ऑप्शन है दानवगण, मूर्ख लोग, नेता लोग या देवता गण। कौन करते हैं? आपको आंसर पता होना चाहिए। अगर पता है तो आंसर आप दे सकते हैं। हाँ, तो भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो भारत भूमि का गान देवता गण करते हैं यानी देवता लोग करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान ज्ञानंती गायंती देवा पुरुषा सुरुतवा किस पार्ट से लिया गया है? ये जो लाइन है या किस पार्ट से लिया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, संस्कारा, मंगलम, भारत महिमा और दयानंद। तो किस पार्ट से लिया गया? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। हाँ, तो टाइमिंग खत्म हुआ। तो ये जो श्लोक है किस पार्ट से लिया गया है? भारत महिमा पार्ट से लिया गया है। इसलिए कहा जाता है आपको कि आप
एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद जरूर अपने बुक के श्लोका को पढ़े, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा श्लोका किस पार्ट से लिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? मोक्ष को प्रदान करने वाली भूमि कौन है जहां पे मोक्ष मिलता है? 4 ऑप्शन है, भारत, श्रीलंका, चीन, ईरान, इराक। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? तो टाइमिंग खत्म हुआ। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि जो है वह भारत है। भारतवर्ष में, भारत देश में जो है, जो भी इंसान जन्म लेते हैं उनको मोक्ष मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है? भारत में जो जन्म लेता है वह किसकी सेवा करता है? भारत में जो जन्म लेता है वो किसकी सेवा करता है? ए दानव की, बी मानव की, सी पशु की, या सी डी श्री हरि की? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है? 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से आंसर देना है। तो टाइमिंग भी खत्म हो गया, बढ़ते हैं आंसर की ओर। आंसर क्या हो सकता है? भारत में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वह श्री हरि की पूजा करता है, श्री हरि की सेवा करता है, यानी भगवान की सेवा करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान जी लोग भी है, देवलोक के जो भी लोग हैं, भगवान है, वो कहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं? 4 ऑप्शन है, भारत में, विदेश में, घर में, या आकाश में। तो आंसर जल्दी कमेंट करें, टाइमिंग भी स्टार्ट हो रहा है। तो भारत भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान जो है भारत में जन्म लेना चाहते हैं। भगवान लोग भी क्या चाहते हैं कि भारत में मेरा जन्म हो। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यहाँ के लोग जो है किस भाव से रहते हैं, कैसे रहते हैं? अनेकता से, एकता से, शत्रुवर्त से, या मुख्यवर्त से? यहाँ के लोगों में क्या है, क्या खासियत है? सभी लोग किस प्रकार से रहते हैं? तो 4 ऑप्शन से आपके पास, इन्हीं में से आंसर आपको कमेंट करना है। जिनका भी आंसर अगर सही आता है तो अगला जो टेस्ट सीरीज होगा उनका उसमें नाम आ सकता है। तो आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो यहाँ के लोग जो है एकता भाव से रहते हैं, सभी एकजुट होकर रहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? किस प्रकार कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो 4 ऑप्शन से, वन भूमि, जल भूमि, भारत भूमि, या अमेरिका। तो कौन सी भूमि जो है पवित्र और ममताई मानी गई है? कौन सी भूमि जो है एकदम पवित्र है और उसमें ममता भरा हुआ है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें सही आंसर जो है भारत भूमि होगा, सी नंबर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? ये जो भारत महिमा पाठ है उनके रचनाकार कौन है? तो बहुत इजी क्वेश्चन से आप दे सकते हैं इसका आंसर। ए नंबर ऑप्शन है कालिदास, बी नंबर ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास, सी नंबर ऑप्शन है विदुर, और डी नंबर ऑप्शन है वाल्मीकि। तो आंसर आप कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। हाँ, तो बढ़ते आंसर की ओर। आंसर क्या हो सकता है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन थे आपके पास, जिसमें सही आंसर क्या है? सही आंसर बी नंबर है, महर्षि वेदव्यास है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ही ने भारत महिमा की रचना की थी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि जो है इस पर क्या मिलते हैं आपको, किससे सेवित है? भारत भूमि का जो सेवा है किससे होता है?
ई नंबर ऑप्शन है क्षेत्र, बी नंबर ऑप्शन है कमल, सी नंबर ऑप्शन है सागर, पर्वत और निर्झर, डी नंबर ऑप्शन है शत्रु। तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं इन्हीं चार में से कोई एक आंसर सही होगा। तो आंसर क्या हो सकता है? भारत भूमि किससे सेवित है? तो भारत भूमि जो है यह सागर, पर्वत और निर्झर से सेवित है। यहाँ पे आपको सागर, पर्वत, निर्झर, हिमालय सब देखने को मिल जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? भारत की जो शोभा है, जो देखने में आकर्षित लगता है, उससे कौन प्रसन्न है, कौन खुश है? तो ए नंबर ऑप्शन से दानव, बी नंबर ऑप्शन है सब जंतु, सी नंबर ऑप्शन है ईश्वर और डी नंबर ऑप्शन है भक्त। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? तो आप आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। तो आंसर की ओर देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? तो भारत की शोभा से जो है वह ईश्वर लोग, भगवान जो है प्रसन्न है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? किसकी महिमा जो है, किसकी बड़ाई जो है, किसका गौरव जो है सभी जगहों पर है? ए नंबर ऑप्शन है देवता की, बी नंबर ऑप्शन है विश्व की, सी नंबर ऑप्शन है भक्त की और डी नंबर ऑप्शन है भारत की। आई होप ये जो क्वेश्चन है इसका सभी आंसर जो है सही देंगे, सभी लोग इसका आंसर सही देंगे, उम्मीद करते हैं। तो आंसर क्या हो सकता है? आप 5 सेकंड का टाइमिंग है, आपको दिया जाता है, आपको 5 सेकंड के अंदर आंसर को बताना है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, देवता, विश्व, भक्त और भारत। इसमें सही आंसर क्या हो सकता है? तो सही आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि भारत की जो बड़ाई है, भारत की महिमा जो है सभी जगह पे गाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? जो इंसान है, जो हम लोग हैं, हम लोग के लिए कौन सदा पूजनीय रहेगा या कौन सदा पूजनीय है? ए नंबर ऑप्शन है क्षेत्र, बी नंबर ऑप्शन है भारत, सी नंबर ऑप्शन से छात्र और डी नंबर ऑप्शन से युद्ध। तो आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है सही? तो इसका आंसर जो है बी नंबर सही होगा, क्योंकि भारत जो है हम लोग के लिए, भारत जो है हम लोग के लिए हमेशा पूजनीय है और पूजनीय रहेगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा और 15 के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर ये आंसर को आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और किसी और के पास भी शेयर करें। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।